बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप सबको रमज़ान की रहमतें समेटने की तौफीक अता फ़रमाए। इसी दुआ के साथ आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे आलू की मज़ेदार सी टिक्कियाँ। अफ्तारी के लिए स्पेशल ये रेसिपी है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने आलूओं को बॉयल कर लिया है। 4 अदद हमने आलू लिए, बॉयल करके इनको हमने पीसीज में काट लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे रेड चिली फ्लेक्स थोड़ी सी, और साथ में ऐड करेंगे अजवाइन, और साथ में इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। साथ में इसमें हस्बे जायका नमक ऐड करेंगे, और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बारीक कटी हुई 2 अदद सब्ज़ मिर्चें। साथ में ऐड करेंगे गाजर बारीक पीसेस में कटी हुई, और साथ में ऐड कर लेंगे चावलों का आटा 3 चम्मच फुल भरकर। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाले से ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं। और अब इसके अंदर हम बारीक कटी हुई एक छोटी प्याज ऐड कर लेंगे। अब तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छे से इसको हाथों से मसल कर हम मिक्स कर लेंगे। पोटैटो मैशर जो है उसके साथ हमने इसको मैश नहीं करना, क्योंकि हमें इसके अंदर आलूओं के थोड़े थोड़े पीस भी चाहिए। टिक्की खाते हुए जब आलू का पीस मुंह में आता है तो वो बहुत ही मज़ेदार लगता है। अगर हम मैशर के साथ इसको मैश करेंगे तो टोटली ये मैश हो जाएंगे और पीसीज इसके ख़त्म हो जाएंगे। अच्छे से हमने मैश कर लिया है। अब टिक्की बनाने का तरीका आसानी के साथ मैं आपको बताती हूँ। आपने एक किसी भी मसाले वाली डिब्बी का ढक्कन ले लेना है, प्लास्टिक का इस तरह का। साथ में आपने थोड़ी सी इस तरह से ये शीट लेनी है, रैपिंग शीट जो होती है वो ले लें। अगर आपके पास ना हो तो आप साफ शापर लेकर उसको काट कर इस तरह पीस उसका निकाल लें। और अब इसके अंदर हमने मिक्स की हुई तमाम चीज़ें जो हैं वो ऐड करनी है चम्मच के साथ, और इसको ऊपर से प्रेस करते हुए हाथ से कर लें या चम्मच से कर लें, जो भी आपको तरीका आसानी से आप कर सकें वो यूज़ करें। इस तरह से ऊपर से इसको प्रेस करेंगे और दबाकर इसकी प्यारी सी टिक्की जो है वो आसानी के साथ हम बना लेंगे। और इस तरह ये देखें कितनी ही ज़बरदस्त टिक्की है, बन चुकी है आसानी के साथ। इसी तरह सारी की सारी टिक्कियाँ बनाकर हम रेडी कर लेंगे। तो टिक्कियाँ हमने बना ली हैं, अब हमने इनको फ्राई करना है। तो कुकिंग ऑयल जो है वो हमारा फ्राई हो चुका है। इसको हमने डीप फ्राई नहीं करना बल्कि शैलो फ्राई करना है। तो आँच नीचे से बिल्कुल लो से थोड़ी सी ज़्यादा आपने रखनी है, यानी लो टू मीडियम कर लें, क्योंकि तेज़ आंच पे इसको हमने फ्राई नहीं करना। इस तरह टिक्की जो है ऊपर से फ्राई हो जाती है और अंदर से इसका कच्चेपन की जो स्मेल होती है वो आती है, क्योंकि हमने इसमें चावलों का आटा ऐड किया है तो फिर इसका मज़ा जो है वो नहीं आता। इसलिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हमने फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट एक साइड से फ्राई करेंगे और फिर इसकी एहतियात के साथ साइड बदल लेंगे। तकरीबन 3 मिनट तक हमने एक साइड से फ्राई कर लिया है। अब एहतियात के साथ इसकी साइड चेंज कर लेंगे। घी के छींटे जो हैं वो पड़ते हैं, इसलिए एहतियात के साथ ये वाला काम जो है वो आप किया करें। चैनल पर नए हैं तो काइंडली पाक अरब कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो इनको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर किया करें। और रेसिपी से मुतल्लिक़ किसी भी किस्म का सवाल हो तो आप ज़रूर पूछा करें, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो आपने अफ्तारी में ये रेसिपी ज़रूर बनानी है। इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे, दोनों साइडें इस तरह बदलते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे, और फिर इसकी आपको दिखाते हैं हम फाइनल लुक। तो माशाल्लाह तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही झटपट से बन जाने वाली आलू वाली टिक्की। आई होप कि आपको हमारी ये रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी।
अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।